अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज, गिरफ्तारियां और बयानाती महाजराई का शोर, और दूसरी जानिब संजीदा मुकालमे की मध्यम मगर मायनी खेस आवाज़ सुनाई देती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये दो टोक मौक़िफ़ के बानी चेयरमैन PTI से मुलाकातों की इजाज़त दिए बगैर हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। दरअसल महज एक सियासी शर्त नहीं बल्कि मौजूदा सियासी बहरान की गहराई और अदम एतमाद की शिद्दत का इजहार है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदियां महज एक फर्द तक महदूद नहीं मामला नहीं रहा, बल्कि ये वो पूरे निज़ाम के जमूद और अदम तवाज़ुन की अलामत भी बन चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि अगर उनके कायद को अमलन तनहा और सियासी अमल से काट कर रखा जाएगा तो मुज़ाकरात महज एक रस्मी मश्क बनकर रह जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर का दौरा और इसके दौरान होने वाली सियासी सरगर्मियाँ इस बात का सबूत हैं कि अपोजिशन अब से पार्लिमानी बयाना तक महदूद रहने के मूड में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद खुलेआम पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील भी कर रहा है, जिसका मकसद हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात की राह को हमवार करना बताया जाता है। यहाँ एक अहम नुक्ता काबिल गौर है। अगर एहतजाज ही मुज़ाकरात की कुंजी है तो ये इस बात का एतराफ़ भी है कि रियासती और हुकूमती ढांचों में मुकालमे के फितरी रास्ते भी महदूद हो चुके हैं। जब सियासी जमातें सड़कों पर आकर बात मनवाने पर मजबूर हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि निज़ाम के अंदर लचक ख़त्म हो चुकी है। PTI की जानिब से पंजाब पुलिस पर कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, रात गए छापों और काफिलों पर हमलों के इल्ज़ामात इस माहौल की निशानदेही करते हैं जिसमें सियासी सरगर्मी को एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा जाता है। ये तर्ज अमल वक्ती तौर पर शायद नज़्मो ज़ब्त का तासुर दे, मगर तवील मुद्दत तौर पर यह रियासत और अवाम के दरमियान खलीज को मजीद गहरा करता है। ऐसे में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों की मुलाकात का जिक्र किया था और उस पर भी अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। अगर अहम फरीक चंद मुश्तरका नुकात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर बहरान का हल निकल सकता है, मगर एतमाद साजी के इक़दामात किसी तरफ से नज़र फ़िलहाल नहीं आते हैं। गोया ये एतराफ़ है कि बहरान महज अपोजिशन की ज़िद का नतीजा नहीं बल्कि दो तरफ़ा गलतियों और सख्त रवैयों का हासिल है। यह हकीकत अपनी जगह है कि PTI ने माजी में एक जारहाना बयानिया अपनाया जिसने रियासती इदारों के साथ तनाव को बढ़ाया, मगर यह भी हकीकत है कि सियासत में मुस्तकिल दुश्मनियाँ और मुस्तकिल महाजराइयाँ किसी मसले का हल होती नहीं हैं। अगर PTI से ये कहा जा रहा है कि वो बयानिए में नरमी लाए और कशीदगी कम करे तो हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सियासी कैदियों के साथ रवैये और मुलाकात में थोड़ी नरमी दिखाए। बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त कोई गैर मामूली या फिर रियासत शिकन मुतालिबा नहीं है। ये एक बुनियादी सियासी तकाज़ा है जिसके बगैर मुज़ाकरात महज बेरूब बयानात जो हैं उनका मजमुआ भी बनकर रह सकते हैं। अगर हुकूमत और अपोजिशन ने इस मौके पर संजीदगी, खुलूस और लचक का मुजाहरा नहीं किया तो ये मेरे ख्याल से एक अहम मौका है जो गवा दिया जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, महज वक्ती इस्तेहकाम, गिरफ्तारियों की तादाद या फिर एहतजाज दबाने की सलाहियत इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी काफ़ी नहीं है। सियासी क़यादत अगर वाकई इस्तेहकाम को जो मजबूत करना चाहती है, मजबूत देखना चाहती है, तो फिर उसे ताकत से नहीं बल्कि मुकालमे को अपना हथियार बनाना होगा। ये शायद आखिरी मौका है कि सियासतदान ज़ातियाना, वक्ती फ़ायदे और बयानाती ज़िद से निकल कर कौमी मुफाद को तरजीह दें।